होटल डॉक्टर कह रहा है कि गलती गलती हो गई। गलती अगर हॉस्पिटल में ऐसी गलती होगी तो फिर पेशेंट का इलाज कैसे होगा? पेशेंट आध घंटे में फोन आया कि डेथ होगी। Audio Jungle. सोनीपत के निजी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। सोनीपत में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते निजी अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों का जमकर फायदा उठा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला हरियाणा के जिला सोनीपत से सामने आया है, जहां पर ऑस्कर नाम के अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन वेंटिलेटर की सुविधा देने की बात कहकर मरीज को भर्ती करता है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों को एडमिट करके उनके जीवन से खिलवाड़ करने में लगा है। हॉस्पिटल में कोविड-19 से एक ही दिन में 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने पहले तो ऑस्कर अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और बाद में सोनीपत सिविल सर्जन जेएस पुनिया की गाड़ी के सामने बैठकर परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। देश भर में कोविड-19 के संक्रमण की दूसरी लहर अपनी चरम सीमा पर है और इसका फायदा निजी अस्पताल जमकर उठा रहे हैं। जहां ऑस्कर अस्पताल में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है और कोरोना संक्रमित मरीजों से भारी भरकम फीस वसूल रहे हैं। जब ऑस्कर अस्पताल में 3 मरीजों की मौत हुई, तब इस मामले का खुलासा हो पाया और परिजनों ने ऑस्कर अस्पताल व सिविल अस्पताल में जमकर बवाल काटा। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन जेएस पुनिया ने कहा कि हमारे पास शिकायत आई है कि ऑस्कर अस्पताल में लापरवाही के चलते 3 कोविड संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, जिसमें एक मरीज गांव अटेरना का रहने वाला है, दूसरा बहादुरगढ़ और तीसरा दिल्ली का रहने वाला है। जेएस पुनिया के मुताबिक ऑस्कर अस्पताल को कोविड-19 के मरीजों के इलाज की अनुमति नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में 3 डॉक्टरों की एक टीम भी गठित कर दी गई है, जो जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी और अस्पताल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, मैं 3 दिन पहले अभी अपनी मदर को यहाँ पे लेके आया था। मेरी मदर हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैंने इधर उधर में नेट पे सर्च मारा था कि कहीं पे वेंटिलेशन खाली है क्या, क्योंकि हरिश्चंद्र वाले मुझे बोल चुके थे कि आपकी मदर को वेंटिलेशन की ज़रूरत है। तो मैं कहीं पे वेंटिलेशन नहीं मिला था, तो इनके पास इन्होंने कहा कि हमारे पास वेंटिलेशन अवेलेबल है, आप अपनी मदर को ले आओ, हम वेंटिलेशन करा देंगे। मैं यहाँ पे लेके 1 घंटे पहले मैं इनके पास आया, मैंने पेमेंट जमा कराई। पेमेंट जमा करा के मैं अपनी मदर को वापसी लेने चला गया हरिश्चंद्र छुट्टी कराने के लिए। मैं छुट्टी करा के लेकर आया तो इन्होंने उसी टाइम मिसबिहेव करा। यहाँ पे अंदर जाते ही कहने लगे जी हमारे पास वेंटिलेशन है नहीं, आप यहाँ से वापसी लेके जा सकते हो। मैं तो आपने पर्ची क्यों काटी? पर्ची काट फिर इन्होंने इधर उधर बात करी तो मेरी मदर को एक बेड पे ले जाके लिटा दिया। उसको ऑक्सीजन नहीं थी, जबकि उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी। फिर इन्होंने ना तो मुझे टेस्टर दिया ना कुछ दिया। वहाँ से मैंने अपनी मदर को खुद अपने से उठा के ऑक्सीजन वाले बेड पर डाला। फिर इन्होंने वहाँ से उनको आईसीयू शिफ्ट कर दिया। कहने लगे जी हम आईसीयू, मगर भाई जब वेंटिलेशन की जरूरत है तो आप वेंटिलेशन क्यों नहीं लेके जा रहे? मेरी मदर को कल इन्होंने दिन में वो लगाई होता पाइप उसका ग्लूकोज का, वो सारी की सारी ग्लूकोज मैं जैसे अंदर गया तो वो पेड़ से सारे गद्दे से वो होके नीचे टपकने लग रही थी। मैंने जाकर डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब ये देखो क्या हो रहा है। तो डॉक्टर बोलता है वो गलती से निकल गई होगी। भाई निकल गई तो बेड को भीजने में, नीचे टपकने में कितना टाइम लगा होगा ये तो देखो। तो इसका मतलब आपने इतनी देर पेशेंट को देखा ही नहीं है। मेरी मदर का सरबती नाम था जी, और वो पॉजिटिव रिपोर्ट थी उनकी। कल शाम तक ठीक थी, 8:30 बजे तक उन्होंने खाना खाया, बोल लिया, मेरे से सारी बात करी है। इन्होंने सुबह 6:30 बजे मुझे एक दिन भी फ़ोन करके ये कहने लगे कि आपकी मदर को अटैक आ गया और वो एक्सपायर कर गई। उससे इधर 3 मौतें और हुई हैं, उससे इधर 3 मौतें और हुई हैं। उनको भी तीनों को सेम कंडीशन बता रखी है कि जी आपको अटैक आ गया। होटल डॉक्टर कह रहा है कि गलती हो गई। गलती अगर हॉस्पिटल में ऐसी गलती होगी तो फिर पेशेंट का इलाज कैसे होगा? पेशेंट तो मरेंगे ही ना। यहाँ पे कल की भी 3 डेथ है, आज भी 4 डेथ हो चुकी हैं। ये जितने भी यहाँ खड़े हैं उनके हर पेशेंट की डेथ हो गई है। दूसरा पेशेंट है जी। और सर एक बात बताओ, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। वेंटिलेटर इनके पास है नहीं, वेंटिलेटर बोल के और ये पेशेंट को एडमिट करते हैं, जबकि इनके पास कोई वेंटिलेटर नहीं है, ना ही डॉक्टर की फैसिलिटी है अच्छे से, ना ही यहाँ पे साफ सफाई है, कुछ नहीं है। पेशेंट की केयरलेस है एकदम, कोई पेशेंट का इलाज ढंग से नहीं हो रहा है यहाँ पे। मिलने भी आया हूँ, डॉक्टर से बात भी हुई है। डॉक्टर ने यह कहा है कि रिलैक्स है, पहले से सिचुएशन अच्छी है। मैं कोई घबराने की बात हो तो सर वो बता दूँ। बोला नहीं कोई घबराने की बात नहीं है, होश क्या है, सवेरे मतलब दिन में इसको नीचे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। आध घंटे में फ़ोन आया कि डेथ होगी। ये शाम को पानी वानी दिया गया, खाना वाना खिलाया, बढ़िया तरिया ठीक थी, और सुबह बोले कि अटैक आ गया इनका। थोड़ी सांस में दिक्कत थी। हाँ
नहीं नहीं, कोरोना पॉजिटिव नहीं थी। ये नोएडा आईसीयू में, पहले सक्सेना में थे, सक्सेना ने यहाँ पे भेज दिया था। अभी अभी जैसे ये कंप्लेंट आई है उसका हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई के लिए, जिसमें 3 डेथ आप बता रहे हैं, वो बिल्कुल उन्होंने लिखी शिकायत दी है, तो उसकी हमने बड़े लेवल पर 4 जो सीनियर ऑफिसर उन कमेटी बना दी है। इनमें से डेथ हमारे ज़िले की 1 है, बाकी जो डेथ हैं वो दूसरे ज़िले की हैं, एक बहादुरगढ़ की है और एक कोई दिल्ली की है। इन्होंने वहाँ एडमिट किए हुए थे, तो इनका ये आरोप है कि वहाँ इलाज ठीक नहीं हुआ, तो हम उसकी कमेटी सीनियर ऑफिसर की बनाए। अभी अभी जाएगी हमारे सीनियर ऑफिसर, और वो जो जिस तरह से रिपोर्ट वहाँ से लाएंगे अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। टीम में कौन कौन है सर? टीम में सीनियर ऑफिसर हैं, डॉक्टर जय किशोर हैं जो सीनियर हमारे डिप्टी सीएमओ हैं, डॉक्टर आदर्श शर्मा हैं, डॉक्टर तरुण यादव हैं, डॉक्टर गीता। सर किन प्राइवेट हॉस्पिटलों हैं ये जो कोई गोलमाल तो नहीं कर रहे हैं सर लोगों को कोरोना? ये अभी सर इसी के लिए हमने देखा कि अभी आपने खुद भी देखा है, इनकी कमेटी बनाई है। अभी यहाँ पे क्या व्यवस्था है इसका जायजा लेकर के जो भी रिपोर्ट देंगे डेफिनेटली सख्त से सख्त। हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।